हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने क्रैश कोर्स की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे एरर डिटेक्शन का टॉपिक। इस क्लास में पिछले 10 से 15 सालों में एफकैट के एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, हम वो सब सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ, हर क्वेश्चन के साथ आपको नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास में हम एरर डिटेक्शन का टॉपिक करेंगे। एरर डिटेक्शन के पिछले 10 से 15 सालों में आए एफकैट के एग्जाम में सारे पीवाईक्यूज हम कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट ज़रूर पता लगेगा और वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इन लॉज हैव बीन स्टेइंग विद अस दिस पास्ट वीक एंड दे आर ड्राइविंग मी क्रेजी। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा है ब्रदर इन लॉज। ब्रदर इन लॉज अपने आप में एक गलत टर्म है, क्योंकि यहाँ पे लॉज तो वही है, लॉ तो वही है, ब्रदर्स हैं जो प्लूरल है, तो ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी ऐसे कंपाउंड सेंटेंस होंगे तो प्लूरल के लिए हम ब्रदर्स इन लॉ करेंगे। बट अगर हमें पोजेशन दिखाना है, ये चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, अगर हमें कुछ पोजेशन दिखाना है, दैट माय ब्रदर इन लॉज कार, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ की कार, तो ब्रदर इन लॉज में अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे हम, उसमें ब्रदर इन लॉज होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? पोजेशन दिखाने के लिए। बट अगर हमें प्लूरल दिखाना है तो होगा ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, प्लूरल के लिए एस यहाँ पे आएगा बट पोजेशन दिखाने के लिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एरर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, If it will rain, we will have a tough time. देखो, हमने टेंसेस के टॉपिक में, अगर आपने मेरी 50 लेक्चर्स वाली वीडियोस देखी होंगी, तो टेंसेस के टॉपिक में हमने एक टॉपिक किया है जिसमें हम कहते हैं कि दो फ्यूचर टेंसेस साइमल्टेनियसली एक सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि सेंटेंस का एक पार्ट डिपेंडेंट होता है और एक पार्ट इंडिपेंडेंट होता है। इसमें किस पे डिपेंडेंट है कौन सी चीज? इसमें ये इंडिपेंडेंट है कि अगर बारिश होगी तो वी विल हैव अ टफ टाइम। ये डिपेंडेंट है, टफ टाइम डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट जो है वो ये है कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो जो कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, जो इंडिपेंडेंट कंडीशन है, वो रहती है प्रेजेंट में, और जो डिपेंडेंट कंडीशन है वो रहती है फ्यूचर में ही। तो इसलिए इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम। तो ये हमारा एरर है, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या होना चाहिए? इफ इट रेन्स। ये सब मिक्स क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारी नई चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी। और ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ये अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब 2025 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द मूवी बिगन। अब देखो, अगेन ये टेंसेस से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पे जब भी दो पास्ट टेंसेस होंगे तो एक होगा सिंपल पास्ट और एक होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा? जो ज्यादा पुराना होगा, जो पहले हुआ होगा। अब वो थिएटर पहले पहुंची या मूवी पहले शुरू हुई? मूवी पहले शुरू हुई, इसलिए ये गलत है और होना चाहिए मूवी हैड बिगन। ठीक है, तो ये हमारा एरर है इस पार्ट में। हमेशा ध्यान रखना कि
एक टेंस पास्ट में होगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। जो ज्यादा पुराना होगा, जो ज्यादा पहले हुआ होगा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। नेक्स्ट, नाइदर टीचर्स और द प्रिंसिपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो, नाइदर के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन आता है नॉर का, आइदर के साथ हमेशा आता है और का। ये क्रिस क्रॉस नहीं हो सकता। नाइदर नॉर रहता है, आइदर और रहता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव सेंस होती है। यहाँ पे ना तो टीचर्स ना तो प्रिंसिपल ने रिवोल्ट किया, तो ये और गलत है, नॉर होगा। इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस पार्ट में एरर है, ये इसकी जगह नॉर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, the NCGC has been set up to assist in bring about governance reforms through studies. Assist in bring about, अब देखो ये है हमारी मेन वर्ब, तो ये वर्ब की तरह यूज नहीं होगी, ये किसकी तरह यूज होगी, नाउन की तरह यूज होगा। इसलिए यहाँ पे एरर है, ये क्या होना चाहिए, असिस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ब्रिंग अबाउट गलत है और ये हमारा एरर है, क्योंकि असिस्ट इन है यहाँ पे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद फिर से दूसरी वर्ब ऐसे यूज नहीं हो सकती, ये एज अ नाउन यूज होगी, तो ब्रिंगिंग अबाउट हो जाएगा। ठीक है, फोकस देखा करो, जहां पे फोकस है, जो चीज बताई जा रही है वो मेन वर्ब से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the government has failed to clear the misconceptions between the people, no error। ठीक है, अब बताओ इसमें कहाँ एरर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक चीज होती है बिटवीन और एक चीज होती है अमंग। हम सबको पता है अमंग जो है वो मोर देन वन पर्सन के लिए, मोर देन टू पीपल के लिए यूज होता है, और बिटवीन कब यूज करते हैं हम, दो लोगों के बीच की जब बात होती है। अब ये तो पीपल है, पीपल मतलब बहुत सारे, दो लोग तो नहीं है, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे होगा अमंग, और हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट। अब ऐसा पैटर्न देखा गया है पीवाईक्यूज में एफ कैट के, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जनरली क्वेश्चन होता है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अब आते हुए क्वेश्चन को ऐसी गलतियों की वजह से गलत नहीं करना है। फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट में एरर है, इन पे फोकस करना है, इन नंबर्स पे देख के कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मत लगा देना, ये आंसर है, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉक्ड एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। ही वॉक्ड एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, वो ऐसे चल रहा था जैसे कि पूरी धरती ही उसकी हो। ठीक है, ये सेंटेंस, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एज इफ के साथ पास्ट टेंस ही आता है। ठीक है, क्यों, एज इफ के साथ प्रेजेंट भी आ सकता है, बट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है हमें पास्ट का है। अगर यहाँ पे होता ही वॉक्स और फिर होता एज इफ द अर्थ, तो हो जाता बिलोंग्स, बट वॉक्ड है ना, इसलिए बिलोंग्ड सही है एकदम, तो इसमें नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, I wish I was the Prime Minister of India. I wish I was, I wish। जब भी हम कोई चीज विश करते हैं या फिर कोई इम्पॉसिबल सी बात करते हैं, अब ये तो एक विश है, बट जब भी कोई इम्प्रैक्टिकल बात हो, ये प्रैक्टिकल हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर राहुल गांधी कहेगा आई विश आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट आई विश आई वॉज, आई विश से रिलेटेड, आपकी विशेस से रिलेटेड, या फिर कोई इम्पॉसिबल चीज जैसे आई विश आई डैश अ बर्ड, अब ये तो इम्प्रैक्टिकल है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है इन एनी केस। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा वर आता है, इसलिए आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। इसमें ये नहीं देखना आई के साथ वॉज आएगा, सिंगुलर है, आई विश है ये, ऐसी चीजों में हमेशा वर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, she insisted me to watch the movie with her after dinner। इसमें कहां एरर है बताओ।
शी इंसिस्टेड मी टू वॉच द मूवी। ठीक है, अब देखो इंसिस्टेड क्या है यहाँ पे, वर्ब है। इसके बाद टू प्लस वी, टू प्लस इन्फिनेटिव वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्फिनेटिव मतलब जिसमें बेस फॉर्म रहती है, ये नहीं आ सकता। इसमें दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो शी इंसिस्टेड ऑन वॉचिंग द मूवी, शी इंसिस्टेड मी ऑन वॉचिंग द मूवी, या फिर इंसिस्टेड दैट आई वॉच द मूवी। हमेशा याद रखना मेन वर्ब के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव की फॉर्म नहीं आ सकती है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आती है, या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। इसलिए हमारा एरर कौन से पार्ट में है? बेसिकली तो ये पूरे क्वेश्चन मतलब इस पूरे पार्ट में ही एरर है, बट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इंसिस्टेड मी को करेक्ट रख सकते हैं, टू वॉच में गलती है तो बी। ये एज एन एक्सप्रेशन ही क्वेश्चन गलत है, बट इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the rudder broke off from the boat, the sailor jumped into the bay and swam to the shore. इसमें क्या गलती है? जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, एक पर्टिकुलर शोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि इस नाम के शोर पे वो पहुंचा, मतलब वो एक किनारे पर पहुंच गया। ठीक है, तो टू द कभी नहीं आएगा। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू द स्कूल नहीं होता है, आई गो टू ऑफिस, द ऑफिस नहीं होता है। ये एक बेसिक चीज है, रूटीन की तरह है, और ये भी एक रूटीन की तरह है कि वो किसी किनारे पर पहुंचा। इस किनारे का अगर कोई नाम होता, इस शोर का अगर कोई नाम होता तो हम द लगाते, या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर पोजीशन दी होती, पहचान दी होती तो हम द लगाते। इसमें द नहीं आएगा, इसलिए स्वैम टू द शोर गलत है, टू शोर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, go through the sentence and find out which one's grammatically correct. अब ये पैटर्न भी देखा गया था, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे आपके अगस्त 2024 में, 2024 के क्वेश्चन से रिलेटेड है ये नया पैटर्न देखा गया था। इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे? इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए होंगे, आपको करेक्ट वन उठाना है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अच्छा, अगर वन हर हुई तो हिज और हर तो नहीं आ सकता। वन शुड कीप देयर प्रॉमिस, एक पर्सन की बात हो रही है तो देयर कैसे लगा देंगे? वन शुड कीप आवर प्रॉमिस, कोई और हमारा प्रॉमिस क्यों रखे? तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ही शुड कीप हिज प्रॉमिसेस, शी शुड कीप हर प्रॉमिसेस। ठीक है, दे शुड कीप देयर प्रॉमिसेस, तो वन के साथ वंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये पूरी एक सीरीज थी इस टाइप के क्वेश्चंस की। माई फादर हेल्प्ड मी टू क्लीन द रूम। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हेल्प्ड मी मेन वर्ब है, इसके साथ टू प्लस इन्फिनेटिव की फॉर्म नहीं आएगी। ये जनरली स्टूडेंट्स को ठीक लगता है, बट ये एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, इसलिए कभी भी देखो मेन वर्ब के साथ कभी भी टू प्लस इन्फिनेटिव की फॉर्म नहीं आएगी। हेल्प मी क्लीनिंग द रूम, नहीं, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आईएनजी वाली फॉर्म नहीं हो सकती। माई फादर हेल्प्ड मी क्लीन द रूम, ये करेक्ट है क्योंकि टू नहीं है। हेल्प्ड मी क्लीन द रूम, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये करेक्ट है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो पास्ट टेंसेस एक साथ ऐसे साइमल्टेनियसली नहीं आते। Next question. Politicians always go off their promises. Politicians always go back on their promises. Always go on their promises. Go through their promises. इसमें क्या करेक्ट कौन सा है? ये एक go back on their promises, ये एक तरह से ईडियम कह सकते हैं कि वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करते हैं। ये एक सेइंग है या फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, गो बैक ऑन देयर प्रोमिसेस, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
He sings good among all the contestants in the singing competition. He sings good among all. Among all the contestants का मतलब है ये सब में से सबसे अच्छा गाता है. सबसे अच्छे का क्या मतलब है? सुपरलेटिव डिग्री. 3 डिग्रीज होती है ना कंपैरिजन की. एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और फिर होती है सुपरलेटिव. ये होता है नॉर्मल कि किसी को हमने कोई एडजेक्टिव दिया, इसमें होता है 2 लोगों में कंपैरिजन या कुछ लोगों में कंपैरिजन, और फिर जो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है, उसमें हम सुपरलेटिव यूज करते हैं. गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट. तो यहाँ या तो आना चाहिए था ही सिंग्स द बेस्ट अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स, बट अमंग ऑल कंटेस्टेंट्स लगा रहे हैं तो गुड नहीं लगाएंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा. ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि सबसे बेटर है वो, सबसे अच्छा है वो. ठीक है, कुछ से अच्छा होता तो बेटर हो जाता. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस. ये पैटर्न है आपका अगेन डिफरेंट, ये पर ये भी एरर का ही पार्ट है. द सैडेस्ट थिंग इन आवर लाइफ इज समडे वी हैव टू डाई. सोनू ऑलवेज प्रेफर्ड कॉफी ओवर टी. अभी हम सारे सेंटेंस बस रीड कर रहे हैं. द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर एल्डरली पीपल. 2 trucks collided at Baker Street. एरर कहाँ है? एरर है इस पार्ट में, और ये एरर कहाँ से निकल के आ रहा है? अगेन टेंसेस के टॉपिक से. अगर आप वो 50 लेक्चर्स देखेंगे, वो 50 वाली सीरीज कंप्लीट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वहां से आपके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं. अब ऑलवेज है यहाँ पे, ऑलवेज, या फिर ऐसे वर्ड्स जो हैबिट बताते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक रूल्स, फैक्ट्स बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है. मतलब यहाँ पे होना चाहिए प्रेफर्स. प्रेफर्ड गलत है. सोनू ऑलवेज प्रेफर्स. ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टेंस की गलती है, इस पार्ट में एरर है. Next question. Don't talk so loud. I can't bowl fast. She is not here. You can only guess. बताओ इसमें कौन से पार्ट में एरर है? Don't talk so loud. देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको वर्ब के आंसर कैसे पूछने पर जो भी आंसर मिलता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है. कैसे बात नहीं करनी है, वर्ब को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? फर्दर क्वालिफाई किया जा रहा है. वो कौन करते हैं? एडवर्ब्स करते हैं. सॉरी, एडवर्ब्स लिखना था यहाँ पे. एडवर्ब्स करते हैं. एडवर्ब्स की पहचान होती है ly. कैसे बात नहीं करनी है? जोर से बात नहीं करनी है. तो ये यहाँ पे सो लाउड गलत है. क्या आएगा? लाउडली. Loudly is the correct option. ठीक है, इसलिए इस पार्ट में एरर है, बाकी सारे सेंटेंसेस हमारे ठीक है. They hardly meet each other. They often meet each other. They quite meet each other. They always meet each other. इसमें कौन से पार्ट में एरर है बताओ? यहाँ पे एरर है. क्वाइट वर्ड यहाँ पे इस तरीके से नहीं आएगा. या तो आएगा दे क्वाइटली मीट ईच अदर, या फिर आएगा दे मीट ईच अदर क्वाइट ऑफन, या फिर ऐसे. तो ये हमारा एरर है. ऑफन मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, ये सब ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट. शैल हर फ्लाइट गेट कैंसल्ड? योर मदर सेज शी विल सेंड यू अ मैसेज. मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं अगर उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी तो उसकी मदर उसको एक मैसेज भेज देंगी. तो शैल तो नहीं आता अगर में. अगर तो इफ है, कंडीशन है, कंडीशन के लिए हमेशा इफ आता है. तो इफ हर फ्लाइट गेट्स कैंसिल्ड. ठीक है, तो ये इस पार्ट में एरर है, इफ आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
In the ancient world, theories of the origin of Earth and the objects seen in the sky were certainly much less constrained. Much less constrained. ये 2024 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. ऑब्जेक्ट सीन, ये पैसिव में जा रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में जा रहा है, इसलिए सीन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, This cup of steaming coffee is too hot to drink it. बताओ इसमें क्या एरर है. This cup of steaming coffee is too hot to drink it. जब हमने बता दिया इस कप की बात हो रही है तो इट लगाने की जरूरत ही नहीं है. डबलिंग ऑफ एफर्ट्स नहीं करते हम. ड्रिंक आएगा सिर्फ, ड्रिंक इट गलत हो जाएगा, इस पार्ट में एरर है. ठीक है. नेक्स्ट, यू मस्ट मेंड योर वेज लेस्ट यू शुड नॉट फॉल इन एनी ट्रैप. अगेन ये क्वेश्चन किस चीज का है? डबलिंग ऑफ एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है. डबलिंग ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो रही है? लेस्ट क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे. नहीं तो नहीं गिर जाओगे तो कभी नहीं बोलते ना, ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे, ध्यान से चलो नहीं तो नहीं गिर जाओगे. तो लेस्ट का तो मतलब ही नहीं तो होता है, उसके साथ नॉट नहीं आता है, ये गलत है. तो लेस्ट यू शुड फॉल इन एनी ट्रैप. ठीक है, तो सी पार्ट में एरर है, यहां पे एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री रिकॉर्डेड, ये 2022 का के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है. द प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. द प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस वाज प्रोड्यूस्ड कोर्ट के सामने. ठीक है, इसमें कोई एरर ही नहीं है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, प्रेपोजिशन करेक्ट है, बिफोर द कोर्ट ही होता है. द विटनेस वाज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट. द जजमेंट वॉज गिवन बिफोर द कोर्ट. तो ये सब सेंटेंसेस में क्या होता है? बिफोर द कोर्ट, ये एकदम करेक्ट प्रपोजिशन है. अगर किसी को गलत लग रही है तो बिफोर द कोर्ट एकदम करेक्ट है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स. अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था डबलिंग ऑफ एक्सप्रेशन का. कोई बता सकता है मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब होता है? हम किसी को मैन ऑफ लेटर्स कब कहते हैं? जब वो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है. तो अगर या तो हम किसी इंसान को एजुकेटेड कह सकते हैं या फिर मैन ऑफ लेटर्स कह सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं कह सकते. ठीक है, तो इसमें हम किस में एरर लगाएंगे? हम इसमें सी पार्ट में एरर लगाएंगे. ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना डबलिंग वाला, ये बहुत ही ना वो बन जाते हैं क्वेश्चंस जिसमें कि इसमें भी एरर हो सकता है और इसमें भी एरर हो सकता है. तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं और बाद में सबको इस पे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि या तो ये हटेगा या तो ये हटेगा. शॉर्ट है ही नहीं यहाँ पे कि कौन सी चीज हटेगी. बट मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि एजुकेटेड आएगा या फिर मैन ऑफ लेटर्स आएगा, दोनों चीजें साथ में नहीं आएंगी. ठीक है, या तो वो एजुकेटेड थे या फिर मैन ऑफ लेटर्स थे. कोई भी मैन ऑफ लेटर्स होगा तो वो एजुकेटेड तो होगा ही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, his speech vaguely ambiguous as we could not understand that what was the exact topic of his speech. Again, ambiguous का मतलब क्या होता है? vague. vaguely ambiguous कैसे हो सकती है कोई चीज? या तो वो vague होगी या तो ambiguous होगी. ठीक है, तो vaguely ambiguous ये दोनों एक दूसरे के synonyms हैं, vague और ambiguous. ambiguous होता है unclear, vague होता है unclear. तो हमारा एरर है इस पार्ट में. अगेन ये एक पूरी सीरीज, मतलब आप देखना पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के, अगर एरर है, एरर के 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं तो वो सेम टाइप ऑफ एरर्स पूछे हुए हैं.
in that particular series. ठीक है. Next question. It was being hard to believe that my brother could be involved in anything so sinister. इसमें एरर कहाँ है? being में एरर है. My brother could be involved could be, ये सब क्या बता रहा है? past tense बता रहा है. ठीक है, तो being जो है ing फॉर्म ये आ ही नहीं सकती है. ठीक है, इन एनी केस दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर ये पास्ट है तो being नहीं आएगा, यहाँ पे बस आएगा it was hard to believe. ठीक है, तो ए पार्ट में एरर है क्योंकि सेंटेंस हमें बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज एज एट विच पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस आर डिक्रीजिंग. एवरेज एज की बात हो रही है. एज से, पीपल से नहीं कनेक्ट करना, एज है हमारा कॉन्टेक्स्ट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा हो तो मैं हमेशा एक गोल्डन रूल बताती हूँ. वो गोल्डन रूल क्या कहता है कि हमें फोकस करना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस मेनली क्या कन्वे करना चाह रहा है. यहाँ पे वो हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे उनकी एवरेज एज की बात कर रहा है. तो एज के साथ क्या आएगा? इज डिक्रीजिंग. एवरेज एज इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना और सब्जेक्ट शुड अग्री विद द वर्ब. तो इसलिए यहाँ पे हमारी वर्ब चेंज होगी, आर आएगा और सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Hardly had I stepped out of my house when I saw them coming towards my house. इसमें एरर कहाँ है? Hardly had I stepped out of my house. I saw them coming. इसमें कहीं भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट मुगल एम्परर. अब हम ये बिल्कुल 2018-19 के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं. हमने 2025 से एकदम लेटेस्ट से स्टार्ट किया था. ठीक है. द लास्ट मुगल एम्परर वाज सेंड इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश. सेंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर की बात हो रही है, वो भी वॉज में, पास्ट में. तो सेंड तो नहीं आएगा. क्या आएगा? सेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेंड, सेंट, सेंट. सेंट होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इस पार्ट में एरर है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो ये वर्ब पास्ट में आएगी. सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत. इट वॉज अ ईयर सिंस आई रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई सिस्टर. इसमें एरर बताना है. ये क्वेश्चन 2011 एफकैट का है. ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ. एनी वर्ड जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा. आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई सिस्टर, ये सेंटेंस तो करेक्ट है. बट अगर मैं इसको पॉजिटिव फॉर्म में बोलूंगी, इट वॉज अ ईयर सिंस आई रिसीव्ड, तो ये एनी नहीं आएगा, आएगा, सिर्फ अ लेटर. ठीक है, एनी वर्ड हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा. आई डोंट हैव एनी नोटबुक. आई डोंट हैव एनी नंबर. आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट. तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें एनी यूज होगा. पॉजिटिव सेंटेंसेस में एनी कभी यूज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना. नेक्स्ट. His family members may arrive any moment. Any moment यहाँ पे क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. ठीक है, टाइम. टाइम के लिए क्या आता है? I will visit you at 5 p.m. I will come in the evening, in the morning, या I will leave at night. तो इन या at जरूर आता है टाइम को डिनोट करने के लिए. यहाँ पे ये मोमेंट टाइम बता रहा है, तो दे में अराइव एट एनी मोमेंट लगाना जरूरी है.
एनी मोमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत है। दिस इज द पार्ट विच कंटेन्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he went to office but returned back home immediately। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। हमेशा अपना दिमाग खोल के पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के सेंटेंस रीड करना। ऐसे सेंटेंस जब हम रीड करते हैं ना तो हम बस रीड कर जाते हैं, हमें लगता है कोई मिस्टेक ही नहीं मिल रही, मिस्टेक ही नहीं मिल रही, बट मिस्टेक होती है। तो रिटर्न्ड बैक, डबलिंग ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। बैक का क्या मतलब होता है? वापस। तो या तो रिटर्न लगा लो या तो बैक लगा लो, दोनों चीजें साथ में मत लगाओ, ठीक है। प्लीज रिटर्न माई मनी, प्लीज गिव मी बैक माई नोटबुक, रिटर्न माई नोटबुक। तो रिटर्न या बैक दोनों साथ में नहीं आ सकते क्योंकि एक ही आइडिया कन्वे करते हैं। तो एरर है हमारा बी पार्ट में। The two brothers amicably divided their parents' property among them। ये among और between का क्वेश्चन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे people थे इसलिए between गलत था, among करेक्ट था। यहाँ पे two brothers हैं तो दो लोगों के बीच के लिए तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? between। तो यहाँ पे between is correct, among गलत हो गया, सी पार्ट में एरर है। दो लोगों के लिए हमेशा बिटवीन आता है, दो से ज्यादा लोगों के लिए अमंग आता है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। टू अटेन अ हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज कॉलेज सुनील वर्कड हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। अब देखो, सिंस गलत है यहाँ पे। सिंस और फॉर का क्लैरिटी मैं कर देती हूँ यहाँ पे। जब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, जैसे कि सिंस थर्सडे, सिंस यस्टरडे, ठीक है, या फिर सिंस कोई पर्टिकुलर ईयर, सिंस 1981, सिंस 2000, सिंस 2 PM, ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा हो तो सिंस आता है। बट अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा हो, पीरियड को रेफर किया जा रहा हो तो फॉर आता है या फ्रॉम होता है। अब यहां पे क्या है? सुबह से रात तक, तो सिंस मॉर्निंग टिल नाइट नहीं आएगा, टिल के साथ क्या आएगा? तक। कहां से कहां तक? तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो ये सिंस, फॉर और फ्रॉम, ये ध्यान रखना कि सिंस है किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर किसके लिए है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ड्यूरेशन के लिए, यहां से लेकर यहां तक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो ये सिंस, फॉर, फ्रॉम को क्लियर कर लेना। और इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग नहीं आएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आएगा, ठीक है। दैट्स इट। बाकी कोई भी अपडेट के लिए या कंटेंट के लिए या इस क्लास की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे और ऐसे ही PYQs के थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट भी पूरा करेंगे और PYQs भी पूरी करेंगे इस पूरे क्रैश कोर्स में। थैंक यू सो मच।